हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर healthy, wealthy and wise. So today we will study about a very important topic in English grammar and a very famous topic, parts of a speech. And in this session, in this video, we will discuss about what is parts of a speech and what sort of examples it has, and we will have a few examples as a sentence, then we will understand what is their groups. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जांपल्स और डिफरेंट जो इंग्लिश ग्रामर के ग्रुप्स हैं उसको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इन इंग्लिश ग्रामर ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स हैं उसको 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, इन इंग्लिश ग्रामर all the words are divided into 8 groups on the basis of their work and use. Each group is called parts of speech. यानी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं उसको 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और उसके यूज़ और वर्क के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि किस तरह से उसका यूज़ होगा और किस तरह से उसका फंक्शन होगा। और प्रत्येक ग्रुप को, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इजंट इट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फॉर इंस्टेंस कौन कौन से ये 8 ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, जिसमें आप किसी का नेम जैसे राधा, महात्मा गांधी, मुंबई, अ डॉग। ओके, सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम अगर एग्जाम्पल में देखें तो ही, सी, वी, हीज, समबडी, समवन, सम, है ना, दीज आर प्रोनाउंस। ओके, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, थर्ड ग्रुप की बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो वो एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का अगर एग्जाम्पल देखें तो हम लोग जिसको डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सनालिटी को, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, प्रेटी, हैंडसम, तो ये सारे एग्जाम्पल्स एडजेक्टिव के हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, यू नो वेरी वेल। तो इन द वर्ब ग्रुप यू विल हैव टू स्टडी मैनी वर्ब्स, मैनी एक्शंस। फॉर इंस्टेंस गो, कम, राइट, रीड, स्पीक, वॉच। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो है एडवर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब में भी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, और बहुत सारे एग्जांपल है, एक्यूरेटली, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल, स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें एडवर्ब के बाद तो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉलो द प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सेट। सो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का एग्जांपल ऑन, ओवर, बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट, बहुत सारे एट, ऑफ, तो ये सारे प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो कंजक्शन। और कंजक्शन जो है वो वर्ड, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेजेस को जोड़ने वाला होता है। एग्जांपल की बात करें एंड, और, बट, बिकॉज, ये सारे कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? जब हम सडनली कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपको अगर चोट लग जाती है तो आप बोलते हैं आउच, तो द वर्ड इज़ सडन फीलिंग, एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग, दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे अगर आप मैच खेल रहे हो, मैच जीत गए, तो हम लोग उसको एंजॉय करने के लिए बोलते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो वर्ड जो हुर्रे है, दिस इज़
इंटरजेक्शन एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आउच, हुर्रे। आगे बढ़ेंगे, व्हाट, शॉकिंगली व्हेन यू एक्सप्रेस, अचानक से कोई ऐसा न्यूज़ सुन लिए जो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो आप बोलते हैं व्हाट। फिर आपको अगर कोई सॉरोफुल न्यूज़ मिलता है, बोलते ओहो। सो ओहो, व्हाट, आउच, हुर्रे, वाओ। जब किसी का तारीफ़ करना होता है या कोई अमेजिंग चीज़ हम देख लेते हैं तो बोलते हैं वाओ। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन. So I have told you very shortly about the parts of a speech, the definition and their groups name. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. There are 8 groups in parts of a speech. ठीक है. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ठीक है. चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं और उसको कैटेगराइज करके, उसको डिवाइड करके हम लोग समझते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड होते हैं, इंसर्टेड होते हैं. तो एक सबसे पहला सेंटेंस मैं लेता हूँ. अ बॉय विथ हिज काइंड एक्ट ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस अदर्स. इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बॉय जो है एक नाउन है, उसके जस्ट बाद विथ जो है एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हिज जो है वो प्रोनाउन है, उसके बाद देखेंगे जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंसेस, वो एक वर्ब है. ठीक है. तो इसमें लगभग 4 से 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड है इन सिंगल सेंटेंस. तो ऐसे समझने के लिए हम लोग एक सेंटेंस को ले करके और इसको अच्छे से समझ सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं राम एंड रहीम. राम एंड रहीम आर क्लोज फ्रेंड्स, है ना. आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. तो राम एक वर्ड है, रहीम एक वर्ड है, यानी नाउन. राम एक नाउन है, रहीम एक नाउन है. दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है एक कंजक्शन जो एंड है. तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है. ठीक है. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कंजक्शन को. ठीक है. उसको समझने के लिए हमें एक दूसरा सेंटेंस लेना पड़ेगा. जैसे आई सेंट हर अ लेटर बट शी डिडंट रिस्पॉन्ड. ठीक है. ये एक सेंटेंस को हम लोग लेते हैं, इसमें 2 सेंटेंस को जोड़ता है कंजक्शन. आई सेंट हर अ लेटर, बट यहाँ जो बट है वो 2 सेंटेंस को शी डिडंट रिस्पॉन्ड और आई सेंट हर अ लेटर को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है. तो दैट इज़ कंजक्शन. तो कंजक्शन जो वर्ड्स को भी जोड़ता है और फ्रेजेस को भी जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है. नेक्स्ट एक सेंटेंस लेते हैं इंटरजेक्शन को समझने के लिए. तो बहुत ही फेमस सेंटेंस है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. तो यहाँ जो वर्ड आया हुर्रे, ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इंटरजेक्शन को कर रहा है. दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वाओ व्हाट अ सीन दिस इज़. तो यहाँ जो वाव हमने वर्ड लिया वो इंटरजेक्शन को डिनोट कर रहा है. तो इस तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस को ले करके हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं. तो ये मैं शॉर्ट वीडियो आप लोग को समझने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर डिफिनेशंस. तो आज की वीडियो में इतना ही बात करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.